अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज रात 12 बजे के बाद महंगाई की सुनामी की एक और लहर पाकिस्तान से टकराने वाली है और ये लहर इंतहाई बुलंद और तबाहकुन है कि सिर्फ ये एक लहर नहीं, इसके साथ कई पूरा एक तूफ़ान वेव जिसको कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी लहर वो साहिल पाकिस्तान से टकराने वाली है। एक तरफ कराची में समंदरी तूफ़ान के असरात के बाइस हवा का कम दबाव बारिशों का सबब बन रहा है और तबाही मची हुई है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में महंगाई का एक दबाव पूरे मुल्क की तरफ बढ़ चुका है और सूरत हाल ये है कि आज रात 12 बजे के बाद तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने समरी भेजी है 5 रुपये 25 पैसे के इजाफे की फ़ी लीटर पेट्रोल, और इस तरह अगर ये मंजूर हो जाती है जूँ कि तूँ तो ये पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 128 रुपये से ज़ायद हो जाएगी, जो कि अवाम के लिए अब तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके साथ साथ LPG की कीमतों में और गैस की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। गैस की कीमतों में इजाफा 37% के करीब इजाफा किया गया है, जबकि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में भी 2 रुपये कुछ पैसे इजाफा किया जा चुका है। और ये वो इजाफा है जिससे महंगाई का एक तूफ़ान फिर से उठ खड़ा होगा, ख़ास तौर पर जबकि डॉलर भी इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर 171 को क्रॉस कर चुका है। तो सूरत हाल ये है कि जब तूफ़ान आता है तो परेशानी बढ़ती है तो हिजान बढ़ता है तो टॉलरेंस लेवल ख़त्म होता है और सब एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे होते हैं। चीफ जस्टिस ने सलावतें सुनाई, मतलब ये कहना चाहिए कि अपने गुस्से का इजहार किया सिंध हुकूमत पर और टेस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। टावर के मुकीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस साहब, इस शहर के अंदर जब कब्जे किए जा रहे थे तो आपकी अदालतों को हम मुतवज्जे कर रहे थे, जान की कीमत देकर मुतवज्जे कर रहे थे। जमात इस्लामी के लोग, कोई बोलने वाला नहीं था। 12 मई 2007 को आपके ऑर्डर पर, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हुकूमत से कहा गया कि एक कमेटी कायम करे, जुडिशियल कमेटी, जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल हो। वो कमेटी कायम की गई, कत्लेआम हुआ था ऐसी शरह फैसल पर, और उस कमेटी टाइम बार्ड हो गई। वो जज साहिबान आज उनमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं बेंचों के अंदर, और उन्होंने खौफ की वजह से 12 मई के इस पूरे अमल के ऊपर कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए कि जब वो हेयरिंग करते थे तो लोग आकर खड़े हो जाते थे आते में, और डर के मारे हेयरिंग आगे नहीं बढ़ती थी, टाइम बार्ड हो गया था। आप में जुर्रत नहीं थी कि आप इन कब्जों को बचा सकें। पार्कों पे कब्जे हो रहे थे, मैदानों में कब्जे हो रहे थे, चाइना कटिंग हो रही थी। आपने किस चाइना कटिंग मास्टर को आज अपनी अदालत में बुलाया है? जवाब दीजिए आप चीफ साहब। आप कानून से मावरा नहीं है अगर आप इस ओहदे के ऊपर फाइज हैं तो, लेकिन आप उन लोगों के घर गिराने का हुक्म दे रहे हैं, उन लोगों की रजा जो रोजी है उसको तबाह करने का हुक्म दे रहे हैं, जिन्होंने इस हुकूमत और रियासत के तमाम इदारों के से अपना इत्मीनान करने के बाद अपनी जमा पूंजी इसमें लगाई है। ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इसकी पादाश में अगर आप मुझे या मेरी टीम को या इन लोगों को सजा देना चाहते हैं, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। शायद आपके कानून में हमारे लोगों के लिए सजाएं हैं, मुजरिमों के लिए नहीं है, कातिलों के लिए नहीं है, यरगमाल बनाने वाले लोगों के लिए नहीं है। और जब आप ये कहते हैं कि कब्जे हुए हैं, तो उस कब्जा माफिया को आप उजागर क्यों नहीं करते? उनके नाम क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं बताते कि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग थे, मेयर कौन था, उस वक्त CM कौन था, उस वक्त जो है वो ये जो वजारत होती है इस वजारत का वजीर कौन था, चीफ सेक्रेटरी कौन था, और उस वक्त का कोर कमांडर कौन था, उस वक्त का DG रेंजर्स कौन था, उस वक्त का IG पुलिस कौन था? आप बताएं ये बात लोगों को, और फिर बताएं कि यह नाजायज कब्जा हुआ था। तो फिर इन सारी अथॉरिटीज से हम सवाल करेंगे कि आपकी मौजूदगी में कब्जा कैसे हुआ था। पहले आप उन सारी अथॉरिटीज से सवाल तो कीजिए, उनको बुलाइए तो सही। कितनी जगह इस शहर के अंदर ऐसी हैं जहां आपका ना कलम चलता है ना जुबान चलती है, उनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते।
महंगाई का ये तूफान तो है सो है, लेकिन हुकूमत की बौखलाहट इस बात से है कि गुज़िश्ता दिनों ये खबरें आ रही थी, दुरुस्त या गलत इसकी तस्दीक तो फैसले सामने आने पर या हक़ाइक़ सामने आने पर हो सकेगी। नून लीग का दावा है कि उन्हें बरतानवी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से बरी कर दिया है और तमाम तर तहकीक के बाद ये करार दिया है कि जो फ्लैट्स ख़रीदे गए थे उनके लिए जो रकम आई उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, वो बाज़ाब्ता चैनल से आए, टैक्स अदा हुए और बाकायदा तरीके से फ्लैट ख़रीदे गए। इस फैसले ने बौखलाहट तारी कर दी है हुकूमत पर। एक तो वो जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो बरतानवी अदालतों पर ही लाम तान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करें, जबकि नून लीग और उनसे हमदर्दी रखने वालों का कहना है कि पाकिस्तान की अदालतें जैसे फैसले करती हैं, सब पता है कि जजों के चैम्बर से कौन लोग खुफिया तरीके से आते और जाते हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ का बयान उसका सबूत के तौर पर भी मौजूद है, जबकि वीडियोस भी मौजूद हैं। नाज़रीन, उस बौखलाहट से और नून लीग को इस करप्शन से की बरियत से जो फ़ायदा पहुंचा है उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने एक नया ऐलान किया कि जो मोटर वेज की तामीर थी उसमें 70 अरब का घपला जो है वो नून लीग ने किया है और उसकी तहकीकात के लिए FIA को हुक्म दे दिया गया। जब जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू था और जब करप्शन का दीगर मामलात में इशू था, फ्लैट की ख़रीदारी में करप्शन का इशू था, जब वहाँ दाल नहीं गली तो अब PTI आ गई है सड़कों की तरफ। और सड़कों की बात करें तो जो सरहद में जो BRT बनाई गई है उसकी हाल ही में ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 4 अरब से ज़ायद की बेकायदगियाँ मौजूद हैं। अब उन बेकायदगियों पर PTI कब तहकीकात करवाती है, ये देखने की बात है कि वो PTI जो अब तक फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे सकी और इसे खुफिया रखने के लिए दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दे रही है, और जिसने ये दावा किया था कि हम BRT मेट्रो से पंजाब में जो बनी हुई है सस्ते कम से कम कीमत में बना के दिखाएंगे, लेकिन वो उससे 4 गुना ज़्यादा कीमत में और 10 गुना ज़्यादा अरसे में बनी और उसमें भी घपलों सामने आ गए हैं ऑडिट रिपोर्ट में। अब ये ऐलान किया गया है कि जो सड़कें हम बनाएंगे वो नून लीग की बनाई गई सड़कों की निस्बत बहुत कम लागत की होंगी, क्योंकि हम करप्शन नहीं करेंगे। करप्शन का जवाब देने के लिए रगड़ा लगाया है वापस SN इकबाल ने, जो CPEC के अथॉरिटी के चेयरमैन थे अपने दौर में। उन्होंने चैलेंज किया है वज़ीर आज़म इमरान खान। उनके लिए मुस्तकबिल की जो फोरकास्ट थी वो 6% के ऊपर की गई कि इकोनॉमी विल ग्रो एट 6%। अब ये हमें नहीं पता था कि 2018 में धांधली के जरिए एक नालायक, नाअहल, ना तजुर्बेकार को मुसल्लत कर दिया जाएगा जो इकोनॉमी के ग्रोथ मोमेंटम को क्रैश कर देगा। अगर हमारी इकोनॉमी 5.5% के हिसाब से ग्रो करती रहती तो दोनों मुल्कों की कैलकुलेशन और रफ्तार, काम की रफ्तार के मुताबिक अगले साल यानी 2019 में इकॉनमी की शरह पाकिस्तान में 6% होनी थी और 6% शरह पर जो अदारे बनने थे, नए फैक्ट्रियाँ लगनी थी, जो इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, उन्हें बिजली दरकार थी उतनी जितनी के कारखाने और प्रोजेक्ट लगाए गए। लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि एक नाअहल और बिल्कुल ही अकल से पैदल शख्स को वज़ीर आज़म बनाकर वोट चोरी करके बिठा दिया जाएगा। ये अल्फाज एहसान इकबाल के हैं, मेरे नहीं हैं, और वो इकॉनमी को क्रैश करके माइनस में ले जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर बिजली ज़्यादा है तो उसका हल ये है कि आप इसको सस्ती करें ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो और ये पूरी हो और आपको पैसे मिले। लेकिन आप मज़ीद महंगी से महंगी करके इसको अवाम की दस्तरस से बाहर कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपका डेट जो है वो इंटरनल वो बढ़ रहा है। नाज़रीन, बहुत गर्मा गर्म बहसों मुबाहिसे और गोलाबारियाँ मुल्क में जारी हैं, लेकिन जो महंगाई की सुनामी टकराने वाली है, ये टकरा चुकी है पाकिस्तान की इकॉनमी को और अवाम को, वो अब इस हद तक शदीद हो गई है, उसमें अदम बर्दाश्त अब अवाम में इस हद तक बाहर निकला ख़त्म हो गई है कि अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और PDM से मुतालबा करना शुरू कर दिया कि वो इस महंगाई पर क्यों खामोश हैं। आज जब एहसान इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद एक साथी ने ये सवाल किया कि आप इस महंगाई पर क्यों खामोश हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये ऐलान किया कि हम खामोश नहीं हैं,
بلکہ اب ہم تحریک چلانے والے ہیں مہنگائی کے خلاف، اور احتجاجی مظاہرے بھی کریں گے اور دھرنے بھی دیں گے، اور اگر اس مہنگائی کو روکا نہ گیا تو یہ دھرنے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ اس حکومت کا ہم خاتمہ نہیں کرا لیتے، یہ مہنگائی ختم نہیں کرا لیتے۔ بہرحال یہ دعوے تو انہوں نے پہلے بھی کیے تھے تحریکوں کے اور دھرنوں کے، لیکن عوام اس دفعہ صورتحال یہ کہ اب قطع نظر اس کے کہ پی ڈی ایم ہے یا نہیں ہے، عوام باہر نکلنے کو تیار بیٹھی ہے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا صورتحال بنتی ہے، کتنا مسلم لیگ نون مہنگائی کے خلاف تحریک چلا پاتی ہے، اور کتنی کرپشن حکومت نون لیگ کے خلاف ثابت کر پاتی ہے۔ اب تک 3 سال میں تو ایک الزام ثابت نہیں ہوا، البتہ کرپشن کی اس گردان میں عوام کی گردن مہنگائی کے ہاتھوں ضرور مروڑی جا چکی ہے۔ ناظرین جو بھی مزید صورتحال ہوگی سیاسی معاشی، اس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔